तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है और इसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या नाम है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस एक्चुअली होता क्या है? देखिए सिंपल सा बात है, जब आप ऐसे सेंटेंस आपको पता चले कि कार्य हो चुका है, पहले कार्य हो चुका था, जैसे मैं घर जा चुका था, वह सो चुकी थी, वह पढ़ चुका था, सीता आ चुकी थी, तो ऐसे वाक्य को बोलते हैं क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का जो होता है कुछ नियम होता है, ठीक है। इसका नियम को हम लोग पहले फॉलो करते हैं। पहला नियम होता है सब्जेक्ट, हैड, V3 और ऑब्जेक्ट। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, हैड, V3 और ऑब्जेक्ट, ये पहला नियम। अच्छा, अब इसमें हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे बनाना है वो देखते हैं। अगर एक उदाहरण लेते हैं, वह सो चुका था। क्या लेते हैं? वह सो चुका था, मतलब ये काम उसने कर लिया है, ये काम उसने कर लिया है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? ही हैड स्लिप्ड। क्लियर? ही हैड स्लिप्ड। मैं घर जा चुका था। आई हैड, क्या हो जाएगा? आई हैड गॉन टू होम। अगला एक सेंटेंस लेते हैं, श्याम फिल्म देख चुका था। तो क्या हो जाएगा? श्याम हैड वॉच्ड ए मूवी। ठीक है, श्याम हैड वॉच्ड ए फिल्म भी बोल सकते हैं, ए मूवी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया। हमने दूसरा फॉर्मेट में जाते हैं। इसका दूसरा फॉर्मेट है जिसको इंट्रोगेटिव बोला जाता है। इसमें क्या होगा? इस सेंटेंस में हैड पहले आ जाता है, उसके बाद कौन आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद V3 और फिर प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में एक क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या? जहां पर आपको यह पता चले कि काम क्वेश्चन पूछने के लिए हुआ है, मत उन जगहों पे यूज करेंगे इंट्रोगेटिव फॉर्म का। जैसे अगर क्वेश्चन बोलेंगे, क्या वह घर जा चुका था? क्या वह घर जा चुका था? तो इसका क्या हो जाएगा? हैड ही गॉन टू होम। हैड ही गॉन टू होम। अगर इसी तरह एक सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम किताब पढ़ चुके थे? क्या तुम किताब पढ़ चुके थे? तो इसमें भी वही होगा, हैड यू रेड, यही होता है ना, हैड यू रेड द बुक। ठीक है। अगर यही चीज एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं कहानी लिख चुका था? क्या मैं कहानी लिख चुका था? तो इसमें क्या हो जाएगा? हैड आई रिटन द स्टोरी। हैड आई रिटन द स्टोरी। तो कितना अच्छा से बन गया। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, लिखते हैं अगर कि क्या प्रधानमंत्री दिल्ली जा चुके थे? क्या प्रधानमंत्री दिल्ली जा चुके थे? तो क्या हो जाएगा इसका? हैड द प्राइम मिनिस्टर गॉन टू दिल्ली। एकदम इजी से बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्या जाने कि प्रश्नात्मक इंट्रोगेटिव फॉर्म में किस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाया जाता है। इसका अगला जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में जाता है। नेगेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैड प्लस नॉट प्लस V3 और साथ में ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे राम नहीं पढ़ चुका था। क्या बोले? राम नहीं पढ़ चुका था। तो इसका क्या हो जाएगा? राम हैड नॉट रेड। क्लियर है? राम हैड नॉट रेड। अगला सेंटेंस, तुम बाजार नहीं जा चुके थे। यू हैड नॉट गॉन। तो क्या हो जाएगा इसमें? यू हैड नॉट गॉन टू मार्केट। क्लियर है? अगर इसी तरह बोले, गाय खाना नहीं खा चुकी थी। तो क्या हो जाएगा? द काव हैड नॉट इटेन द फूड या इटेन फूड, ये भी बोल सकते हैं। द फूड भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द काव पहले लगा हुआ है ना, तो इसलिए द इसमें नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द काव हैड नॉट इटेन फूड। ठीक है। अगला सेंटेंस में जाते हैं, लिखेंगे वह पत्र नहीं भेज चुका था। तो इसका क्या होगा? ही हैड नॉट सेंड द लेटर। ही हैड नॉट सेंड द लेटर। ठीक है। अब हम लोग अगला फॉर्मेट में जाते हैं जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो करेंगे। इसमें सिंपल सा है, सबसे पहले हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे,
उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब 3 और फिर ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या राम खाना नहीं खा चुका था? क्या राम खाना नहीं खा चुका था? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सिंपल सा वाक्य है, क्या राम खाना नहीं खा चुका था? तो हो जाएगा हैड राम नॉट ईटन ए फूड। हैड राम नॉट ईटन ए फूड, ठीक है। अगर यही सेंटेंस में देखिए, आप चाहे तो ए नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके थे? हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल। क्लियर है। अगर इसी तरह एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या आप मुझे नहीं बुला चुके थे? क्या आप मुझे नहीं बुला चुके थे? तो क्या होगा? हैड यू नॉट कॉल्ड मी। कॉल का कॉल किए हैं, हैड यू नॉट कॉल्ड मी और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग देखिए चारों फॉर्मेट को कितना अच्छा से जान गए, चारों फॉर्मेट को हम लोग अच्छा से जान गए। अब आपको बहुत सिंपली रूप से सब वाक्य को बनाना है, पास्ट टेंस आराम से खत्म हो जाएगा। बस याद रखना है कि जो जो वाक्य आपको बताया जा रहा है वो वाक्य को हम लोग सही जगह पे बैठा रहे हैं या नहीं बैठा रहे। देखिए लगातार काम करने पर और ज्यादा क्या कर रहा है, हिम्मत दे रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब इसी तरह करवाइए और आगे भी करते जाइए, बढ़ाते जाइए। और आप आशा करते हैं कि जितना मेरे से हो रहा है मैं आपको पूरा दूंगा, पूरा शिक्षा दूंगा, जो भी इसके बारे में जो भी जानकारी होगी, जितना मुझे पता है एकदम मैं अच्छा से दूंगा। लेकिन आपको तैयारी अच्छा से करना है, तो एग्जाम के लिए अच्छा से रेडी हो जाइए। सब एग्जाम अपना अपना टाइम पे होगा। रूटीन्स तो आ चुके हैं, आप लोग देख लिए हैं। इस बार पूंछ में आग लग चुका है, याद रखिएगा, पूंछ में आग लग चुका है। इस बार लंका दहन करके ही आना है आप लोग को। मतलब क्या है, एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं और अच्छे नंबर्स लाने के लिए ज्यादा मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो लगातार मेहनत करिए, घर में रात को जाइए थोड़ा और अच्छे से तैयारी करिए, बिना कोई टेंशन लिए। आपको ये सोचना है कि हमको बस पढ़ाई करना है और कुछ नहीं, और अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग अगले नई चीजों को जानेंगे। तब तक के लिए सबको थैंक यू और सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।